कहता, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता जो चौथा मास है वो कहां रखूं ताकि सीधी यहां पहुंच जाए। आई बात समझ में क्वेश्चन में? Yes, sir. ठीक है, तो मैं उसको कहां रखूं ताकि उसका सीधी वहां चला जाए। अरे पहले कितने मासेस दिए हैं? 3 मासेस। ठीक है, मासेस 2, 3, 4 एंड 5। पहला सीधी कितना है? 111। उसके बाद मैंने सीधी शिफ्ट कर दिया on removing the mass its position। तो फिफ्थ पार्टिकल को जब रिमूव कर दिया, अच्छा रिमूव करना है, क्लियर है? तो हमें फिफ्थ पार्टिकल की पोजीशन ढूंढनी है। मैं उसका फिर एक्स बार ढूंढ देता हूं। ठीक है, जी वाई और जेड बन जाएगा। ठीक है बेटे? Yes, sir. क्या बोल रहा? नाउ 2 kg, 3 kg, 4 kg and 5 kg। 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg। इन पांचों का सीटी कहां पे है? 1 1 1। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे के x2 y2, तीसरे के x3 y3, चौथे के x4 y4। कैसे लिखते हैं? m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इट इज 2 into x1, 3 into x2, 4 into x3, 5 into x4 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो 1 क्या बना? 2x1, 3x2, 4x3, 5x4, 5 डिवाइड बाय 14। चेक करो, आया ना? तो 3x2 plus 4x3 plus 5x4 divided by 14 is equal to 1। तो यहां तक जीरा क्लियर, गुरमीत क्लियर। Yes, sir. अब क्या करता है? फिफ्थ मास हटा देता है, सॉरी फोर्थ मास हटा देता है, इस पार्टिकल को हटाने को बोल रहा है। और एक्स बार क्या हो जाएगा? m1 x1, m2 x2, m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। एक्स बार 2 पे चला गया, m1 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, 2 प्लस 3 प्लस 4। चेक इट। तो 2x1, 3x2, 4x3 9। ये तो ले जाओ बेटे, तो 18, 2x1, 3x2, 4x3 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम? यहां पर ये वैल्यू क्या डाल दे? 18 डाल दे। Yes, sir. इसका मतलब क्या बना? इज 18 प्लस 5x4 बाय 14। उधर चला गया, 14 माइनस 18 माइनस 4 बाय 5 इज x4। y4 और z4 निकलाएगा।
आज भी क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो एक्सो क्या बना? -4/5। वाई को भी -4/5 आएगा। ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो हम क्लीन कर दो बेटे जी। Yes, sir. मानने समझ में आया बेटा? Yes, sir. अनुष्का? Yes, sir. सिक्स क्वेश्चन देख। 4 identical spheres, each of radius a, are placed on a horizontal table touching one another, so that the center line of the corner sphere of type 2 है। अब देख, एक, दो, तीन और चार, चेक करो यस और नो। ऐसे बने 4 स्फीयर। सेंटर यहां नहीं कर रहा है। एक्सिस, वाई एक्सिस, यस और नो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? a+a, 2a,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे मेरे बच्चे? 0,2a। और इसके कोऑर्डिनेट्स 2a,2a है ना? मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट कैसे बने? ये ओरिजिन मान लिया 0,0, a+a, x पे कितना हो गया? 2a, और y पे 0। इधर तो y पे 2a, इधर x भी 2a, y भी 2a। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो क्या तुम x बार निकाल सकते हो? 4 आइडेंटिकल स्फीयर्स, सबका मास m ले लो। m into 0 x1, m into x2 plus m into x3 plus m into x4 upon m plus m plus m plus m. It is 4ma upon 4m. आंसर ए आ गया नहीं आ गया बेटा? ऐसे भाई का हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन बताएगा? टिप्पी, आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? मान्या, कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटे?
वाई का निकल जाएगा। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? अखिल कौन सा फॉर्मूला लगाया है? सेंटर ऑफ मास के लिए हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या है? m1 x1 प्लस m1 x1 plus m2 x2 plus m2 x3 plus m4 x4 m1 upon m. प्लस 4। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो बेटा जी। Total length L and mass acting per unit length is directly proportional to the distance x from the one। अरे यूनिफॉर्म बाहर है कि नॉन यूनिफॉर्म बाहर है? सिर्फ इतना बताओ, कौन बताएगा? क्या ये यूनिफॉर्म बाहर है, नॉन यूनिफॉर्म बाहर? या यूनिफॉर्म बाहर और नॉन यूनिफॉर्म बाहर? So uniform. नॉन यूनिफॉर्म। रॉड ऑफ लेंथ L नॉन यूनिफॉर्म है, देखो तृप्ति। A rod is of length L and mass per unit length, mass per unit dm by dx कर दूं? Yes, sir. It is proportional to L। तो इसका मतलब ये इस टाइप का केस हो गया। कॉनिकल dm by dx is directly proportional to x। अगर मैं इस कॉर्नर पे लेके चलूं तो जैसे मैं दूर जा रहा हूं तो मास बढ़ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. जैसे Yes, sir. यानी कि कॉर्नर से दूर जा रहा हूं, मास बढ़ रहा है। अब ये टेपर भी हो सकता है, जैसे तुम्हारा बेसबॉल का बैट होता है, बट जरूरी नहीं कि टेपर हो। ठीक है, जरूरी है टेपर हो। मैं ऐसा कि यूनिफॉर्म देखने में ऐसे बना देता हूं, ठीक है, बट यहाँ पे आ रहे मास डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ हिस्सा खाली है, यहाँ और भर दिया और भर दिया और भर दिया। पॉसिबल है? Yes, sir. Possible है। यहाँ कॉटन, यहाँ ज्यादा कॉटन, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो अगर एक 5 मीटर है तो पहले 1 मीटर में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो जो मास पर यूनिट लेंथ है वो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, मास पर यूनिट भी बढ़ रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स ले लो, ये dx और एक छोटा सा मास dm ले लो। कंसीडर स्मॉल सेगमेंट, कंसीडर स्मॉल सेगमेंट length dx at distance x from the corner। According to question, dm by dx is proportional to x। So dm proportional to x dx, dm equal to kx dx। चेक कर, यहां तक आ गया? Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो मेरे पास सीधी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एक्स अपॉन एन।
ये वाला बेसिक फॉर्म ना m1 x1 plus m2 x2 upon m plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3। ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो सीधी का फॉर्मूला बन जाएगा x dm 012 अपॉन टोटल मास m। x dm टोटल सा मास, dm दूरी कितनी x, m dm इंटू x, dm इंटू x2, dm इंटू x3, ऐसे कर सकता हूं ना, छोटे छोटे टुकड़े कर लूं इसके। Yes, sir. ये dm की वैल्यू यहां, तो क्या बना x kx dx 012 अपॉन m। ठीक है, अब मास भी हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, मास को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो क्या बना, इट इज k x square dx 012 by m, it is k x2 by 3 012 by m। अब मेरे को मास को इंटीग्रेट करना बेटा जी, टोटल मास dm it is kx dx 012 k dx 012 k x square by 2 012 टोटल मास m आ जाएगा। तो मेरे पास लास्ट आंसर क्या होगा, k l cube by 3 m k l square by 2। ठीक है, k और k कटा, 12 by 3 आंसर। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, ध्यान से देखो समझो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके बेटा, बेटा 13 क्वेश्चन।
हाँ, अगला देख 13th, the density of linear rod of length and varies as a plus bx, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, dm by dx it is k times a plus bx, चेक करो, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो dm क्या आ जाएगा, k a plus bx dot dx, अब cd कैसे ढूंढना है, dm अपॉन dm चेक कर, आया ना, जैसे पिछला क्वेश्चन किया, सबसे पहले अगर dm ढूंढना है तो क्या करूंगा, k, अगर ब्रैकेट खोल देता हूं, k a dx, k bx dx, 0 to l, 0 to l, implies k a dx, 0 to l, k b dx, 0 to l, it is k a x, 0 to l, k b x square by 2, 0 to l, it is k a l minus 0 plus k b l square by 2 minus 0, तो टोटल मास क्या आ गया, के ए एल के बी एल स्क्वायर बाय 2, चेक करो, ये टोटल मास आ गया, हमने सिर्फ मास को इंटीग्रेट किया अभी, हम चाहे तो बेटे इसमें के कॉमन ले लेंगे थोड़ी देर में, सिर्फ मास को इंटीग्रेट किया बेटा जी, मतलब 13 है बेटा, ये मैजिक वालों को थोड़ी सी इंटीग्रेशन मुश्किल लगी होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डीएक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है बेटा, एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एल, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर दिया, ये नीचे वाला हिस्सा सॉल्व हो गया डीएम, फंडामेंटली पूरा बोर्ड, नीचे वाला पार्ट डीएम वाला पार्ट, Yes, sir. हमने को ऊपर वाली इंटीग्रेशन करनी है बेटा जी, ध्यान से, इट इज एक्स टीएन के ए प्लस डीएक्स डॉट एक्स डीएक्स 0 to l एक्स डीएम, इट इज के ax plus bx square dx 0 to l, it comes to be k ax dx 0 to l plus k bx square dx 0 to l, implies k a बाहर x dx 0 to l plus k b बाहर x square dx 0 to l, it is k a integration x square by 2 0 to l, k b x by 3 0 to l, k a l square by 2 plus k b l cube by 3, चेक कर, ये ऊपर वाला पार्ट इंटीग्रेट करके आ गया,
सब के को लेना जरूरी है? हाँ जपली, के को लेना जरूरी है क्योंकि फंक्शन में तो नहीं दिया है ना। हाँ छोड़ सकते हो, कटिंग हो जाएगी ना के की तो। होगा बेटा जी? Yes, सब क्या sir. करें, मिनी करा बार बार करो। ऊपर वाले की इंटीग्रेशन ये आई है लास्ट, तो मेरे पास आंसर क्या बना बच्चे? के ए एल स्क्वायर बाय 2, के बी एल क्यूब बाय 3। टीएन की इंटीग्रेशन वाला आंसर क्या आया था? के एल के बी एल स्क्वायर बाय 2, के बी एल स्क्वायर बाय 2। क्या कॉमन निकला? के एल कॉमन, ए एल बाय 2, टी एल स्क्वायर बाय 3 डिवाइड बाय के एल कॉमन, ए प्लस बी एल बाय 2। ये के एल कटा। अब मैं सॉल्व करता हूँ, एलसीएम 3al प्लस 2bl स्क्वायर बाय 6, 2a प्लस bl बाय 2, 3, it is 3al plus 2bl square 3 times 2a plus bl। I think so, ठीक आया आंसर, गलत तो नहीं? ऊपर ठीक आ गया आंसर। ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो, जब आपकी मर्जी है।
करें बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, 8th क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे दोनों मासिक चल रहे हैं बेटा। सर कौन सा क्वेश्चन? 13 किया था। 8 में दोनों मासिक दे दिए, 2 kg और 3 kg, है ना बेटा? यस सर। दोनों की वेलोसिटी 3 और 5। फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोथ द मास आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, both are moving in same direction and opposite direction. एक मास m1 2 kg, एक मास m2 3 kg। m1 moves with v1, m2 moves with v2। तो cg का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ cg, m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। सेकंड पार्ट में m1 moves with v1, m2 moves with v2। तो वेलोसिटी ऑफ cg m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1। हो जाएगा आंसर 8। चेक करो। यस सर। यस सर। जल्दी निकालो। v1 v2 कितनी दी है देखो, 3 and 5। 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। 2 into 3 plus 3 into 5, 2 plus 3। 2 into 3 minus 3 into 5, 2 plus। आ जाएगा आंसर। सर 21/5। 21/5 हाफ 4.2। दूसरा सर -11/5। ठीक है, चलेगा एक क्वेश्चन। -9/5। -9/5। माइनस 9/5 आएगा तभी 9.8 बनेगा मेरे बच्चा। 11th का नहीं, -9। 11th कर रहा हूँ, फिर अगले अगले क्लास में अगला करते हैं। If you do the 11th question, 11th क्वेश्चन में कौन ज्यादा दिया है? m2 हल्का दिया है, m1 भारी दिया है। m1 नीचे जाएगा विद एक्सेलेरेशन और m2 ऊपर जाएगा विद एक्सेलेरेशन। तो दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? सर ऑपोजिट। अपोजिट। तो एक्सेलरेशन ऑफ cg क्या बन जाएगा? m1 a1 m1 a माइनस m2 a अपॉन m1 प्लस m2। चेक। बेसिकली a1 a2 लिखना था बट a और a सेम है, तो मेरे पास क्या आ गया? m1 माइनस m2 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। a की वैल्यू कौन बताएगा? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। याद है ना टाइप 1 पुली एक्सेलेरेशन m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ cg कितनी आ गई? m1 माइनस m2 स्क्वायर इंटू g। चेक कर 11th क्वेश्चन।